शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उसने हमारे लिए जो किया उसे हम स्वीकार कर रहे हैं और उसे अभिव्यक्त कर रहे हैं। अध्यात्म के लिए और मानव के लिए कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण है। दूसरे हमारा उपकार करते ही हैं, उसकी स्वीकृति स्वीकार करना और उसे कहना, यह कृतज्ञता वाला गुण है। जो कृतज्ञ है परमात्मा का वो विशेष कृपा पात्र बनता है। लोक में भी होता है। तो परमात्मा की स्तुति की बात कही गई, अग्निम ईड़े, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, अग्नि की उस परमात्मा की स्तुति करता हूं, अर्थात मैं परमात्मा के प्रति कृतज्ञ हूं, कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं। और ये वो हमारी विशेष योग्यता है, विशेष कर्म है कि सामने वाले ने हमारा जो हित किया है उसको स्वीकार कर लेना, उसको प्रकट करना, और ये अपने अहंकार को समाप्त करना भी है। दूसरे के उपकार को पाके भी यदि व्यक्ति समझे ये तो मैंने किया है, दूसरे को के उतने उपकार को भी ना स्वीकार करे और सारा श्रेय स्वयं ले ले, ये अहंकारी व्यक्ति होगा। और जो ये समझता है कि मैं ही सब कुछ कर लेता हूं, मैं ही अपने ऊपर निर्भर हूं, तो यानी उसको दूसरे की आवश्यकता नहीं है, दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है, ये भाव उसके मन में है, तो ठीक है, उसको परमात्मा की ये विशेष कृपा नहीं मिलेगी, सहायता नहीं मिलेगी। और जो ये स्वीकार कर रहा है कि मैं कृतज्ञ हूं, आपके सहयोग से मैं ये कर पा रहा हूं, आपने के ये गुण है, इसका मतलब है वो दूसरे की सहायता की अपेक्षा रखता है। और ऐसे में परमात्मा की सहायता मिलेगी। जो चाहता है परमात्मा की सहायता, उसको परमात्मा की सहायता मिलेगी, कोई भी चाहे। प्रशंसकों की स्तुति करने वालों की परमात्मा विशेष सहायता करता है, उनको उन पर विशेष कृपा करता है, ये कोई अन्याय अत्याचार नहीं है, पक्षपात नहीं है, ये सबके लिए समान है। जो भी ऐसा करेगा, जो भी कृतज्ञ होगा, स्तुति करेगा, वो विशेष कृपा का पात्र बनेगा। और परमात्मा का कृपा पात्र बने, इससे हमें और क्या होगा? महर्षि लिखते हैं, तो जिससे हम लोग आपके कृपा पात्र होके सदैव आनंद में रहें। हमारा आनंद, हमारा सुख, हमारी शांति परमात्मा के सहयोग पर निर्भर है। परमात्मा के विशेष सहयोग से हम पूर्ण आनंदित रह सकते हैं, पूर्ण शांत रह सकते हैं। इसलिए ये स्तुति की जा रही है। ये परमात्मा का प्रथम उपदेश है कि हम अग्रणी की स्तुति करें। और वो सबसे बड़ा अग्रणी स्वयं परमात्मा है, इसलिए परमात्मा कह रहा है तुम मेरी स्तुति करो, अर्थात तुम कृतज्ञ बनो, इससे तुम मेरे और कृपा के पात्र बनोगे और तुम्हें वो कृपा विशेष मिलेगी और तुम और अधिक आनंदित हो। तो मंत्र का प्रथम अंश है अग्निम ईड़े, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। एक कर्म हमें बताया गया है, स्तुति भी एक कर्म है, और अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। अब मंत्र के अन्य भाग में आगे कहा गया, ये अग्नि कौन है? कहा पुरोहितम, जिसको हम आगे करते हैं, जो हमारा हित करता है। हम किसको आगे करते हैं?
जो हमारा हित करता है, उस पर हम विश्वास करते हैं। ये वो अग्नि है जो पुरोहित भी है। जो जड़ अग्नि है वो एक अंश में पुरोहित होती है। हम टॉर्च आदि जलाते हैं, बिजली जलाते हैं, वाहन के आगे अग्नि रखते हैं, वो हमारा पुरोहित है, हमें आगे रास्ता दिखाता है। लेकिन जो चेतन रास्ता दिखाता है ज्ञान दे करके, वो इससे भी अग्नि से श्रेष्ठ है, वो अग्रणी अग्नि है। और परमात्मा तो इस विषय में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए वो ही यहां पर अग्नि है, पुरोहितम। महर्षि इसका अर्थ करते हैं जो सर्वहितोपकारक है वो पुरोहित है। जो सब जगत के हित का साधक है वो पुरोहित है। तो मैं उस अग्नि को की स्तुति करता हूं जो पुरोहित है, सबका हित साधक है। अर्थात स्तुति करते हुए हमें ध्यान है कि इसने हमारा भला किया है और हम कृतज्ञता ही प्रकट कर रहे हैं। या स्तुति मतलब कृतज्ञता ही बीच में आएगा, पीछे यही छुपा हुआ है, पुरोहितम। कैसा है वो अग्नि, कैसा है वो पुरोहित? यज्ञस्य देवम, जो यज्ञ का देव है। यज्ञ का मतलब परोपकार का कार्य, श्रेष्ठ कार्य, सबका हितकारक कार्य। जो हितकारक कार्य में देव के रूप में है, हितकारक कार्यों में जो हमारी सहायता करता है, ऐसा वो अग्नि, ऐसा वो पुरोहित। यज्ञ का जो देव है, श्रेष्ठ कार्यों में हमारी सहायता करता है। संसार में बहुत से व्यक्ति हैं जो हमारे गलत कार्यों में भी सहायता करते हैं। बहुत से व्यक्ति हमारे को पतन की ओर ले जाने के लिए, हमें पतित करने के लिए हमारे गलत कार्यों में सहायता भी कर देते हैं। किसी परिवार को नष्ट करना हो, किसी परिवार के बच्चों को बिगाड़ना हो, शत्रु भावना से, अहित भावना से, तो बच्चों की सहायता करते हुए दिखते हैं। चलो तुम्हारी ये सहायता करता हूं। उसको कुछ स्थूल बातें, भौतिक आकर्षणों की तरफ ले जाएगा, उसको जुए की तरफ ले जाएगा। वो शराब पीना चाहता है तो हाँ मैं बताता हूं तेरे को कहां शराब की दुकान, कहां सस्ती शराब मिलती है, कहां जुआ खेला जाता है, कहां जुआ खेलने में लाभ होता है, किस तरह जुआ खेलें तो अधिक कमाई होती है। ये एक तरह की तो सहायता ही है। और हम ऐसे बहुत से व्यक्तियों को अपना हितकारी समझ भी लेते हैं जो हमारी सहायता करते हैं। ऐसा हितकारक अग्नि नहीं जिसकी उसकी हमें स्तुति नहीं करनी है। ये वो अग्नि है, ये वो पुरोहित है जो यज्ञस्य देवम, यज्ञ का देव है। श्रेष्ठ कर्मों में जो हमारी सहायता करता है उसकी हमें स्तुति करनी है, उसकी मैं स्तुति करता हूं। आगे कहा कौन सा, कैसा ये अग्नि है, उसका एक विशेषण और किया, ऋत्विजम, जो ऋतु ऋतु में यजन करता है। ऋतुएं अलग अलग होती हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, कभी वसंत, अर्थात भिन्न भिन्न परिस्थितियां, जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमारे लिए भिन्न भिन्न प्रकार से उपकार करता है। एक तरह का उपकार करके नहीं छोड़ देता। वो ये जानता है कि अब भिन्न परिस्थिति आ गई है, अब सर्दी आ गई है तो अब ये उपकार करना है, अब गर्मी आ गई है तो ये उपकार करना है। अर्थात वो जो उपकार कर रहा है वो स्वयं उसके मन में जैसा आ गया है, जैसा उसकी इच्छा बनी है कि ये मुझे दूसरे के लिए करना है, इतने मात्र से हित नहीं कर रहा है। वो ध्यान रख रहा है कि अब ये परिस्थिति है, इसके लिए अब ये हित करें। वो जो हमें दे रहा है, हित कर रहा है, वो केवल अपने सोच से नहीं कर रहा है, वो हमारा ध्यान रखते हुए हमारा हित कर रहा है। इसके लिए महर्षि ने क्या लिखा, ऋत्विजम, सब ऋतु वसंत आदि के रचक, अर्थात जिस समय जैसा सुख चाहिए उस सुख के संपादक की ईड़े स्तुति करता हूं। जिस समय जैसा सुख चाहिए, किसको, सामने वाले को, हमारा ध्यान रखते हुए परमात्मा हमारा हित करता है। अब ये परिस्थिति है तो ये होना चाहिए। परमात्मा भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न फलों को उत्पन्न करता है। कोई फल शीतलता देता है, कोई फल उष्णता देता है। जिस ऋतु में हमें जिस तरह के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है
उस तरह के फल, उस तरह की सब्जियां, उस तरह के अन्न परमात्मा उत्पन्न करता है, उस तरह की व्यवस्था करता है। हमारे हित को ध्यान में रख करके भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग चीजें जो देता है, ऐसा वो ऋत्विक है। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है और हम केवल उसे सूखा चना दान करें, तो दान तो है वो सूखा चना भी, लेकिन उसको पूरा ध्यान में रख करके नहीं है। तो मैं उस अग्नि की स्तुति कर रहा हूं जो ऋत्विक है, भिन्न भिन्न स्थितियों में हमारे अनुरूप हमें देता है, हमारे हित को ही, जो दान का लाभ उठा रहा है उसके हित को ध्यान में रख करके जो कार्य कर रहा है, ऐसे ऋत्विक की मैं स्तुति करता हूं। अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। और कैसा है ये अग्नि? अगली पंक्ति में कहा होतारम, जो होता है। होता के दो तरह से अर्थ होते हैं, देना और लेना। जो देने वाला है और लेने वाला भी है। कब कोई चीज हमें देनी है और कब कौन सी चीज हमारे से ले लेनी है, इसका भी जिसको विवेक है। सृष्टि को वो देता है, लेकिन सृष्टि को हमारे से ले भी लेता है। प्रलयावस्था में सृष्टि को ले भी लेता है, उसका विनाश कर देता है। हमें शरीर देता भी है, लेकिन शरीर हमारे से ले भी लेता है, फिर नया शरीर देता है, फिर उस शरीर को हमारे से ले लेता है। ऐसा दाता जो ध्यान रखता है कि हमारे लिए कब कौन सी वस्तु कितनी देर दी जानी चाहिए और फिर वापस ले लेगा। ईश्वर ने हमें निद्रा दी है, बहुत उपकारी चीज दी है। न चाहते हुए भी निद्रा आएगी, कब तक हम उससे बचेंगे? जबरदस्ती करेंगे तो हानियां उठाएंगे, लेकिन निद्रा दी है तो निद्रा ली भी है उसने। वो निद्रा को समाप्त भी करवा देता है, उसने व्यवस्था ऐसी कर रखी। वो जो देता है उसको ले भी लेता है, लेकिन हमारे हित को ध्यान में रखते हुए। कब क्या देना है और कब क्या लेना है, ये बहुत सारी व्यवस्था तो उसने बना के दे रखी। ऐसा वो अग्नि होतारम जो देता है, दाता है और आदाता भी है, ले भी लेता है। साधनों का गलत उपयोग करेंगे तो भी वो ले लेता है। साधनों का उचित उपयोग करते हैं तब भी किसी समय वो हमसे ले लेता है, और साधनों का दुरुपयोग करते हैं तो भी वो हमें ले लेता है। साधनों को ले लेता है, फिर हमें नहीं देता वो। तो देना और लेना ये दोनों जो करता है, विवेक पूर्वक करता है, ऐसे उस अग्नि की ईड़े मैं स्तुति करता हूं। और आगे कहा रत्नधातमम, जो रत्नों को धारण करने वाले में सर्वश्रेष्ठ है। रत्न यानी बहुत अच्छे अच्छे गुण, विशेषताएं। जैसे ये पृथ्वी रत्न गर्भा है, इसमें बहुत से रत्न छुपे हुए हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमें आकर्षित करते हैं, जो हमारे लिए हितकर हैं, वो रत्न। तो जो रत्नों को धारण करता है वो परमात्मा। हमारे लिए हितकर पदार्थों को जो धारण करता है वो रत्न था। और रत्न को धारण करने वालों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ रत्नों को धारण करता है, सबसे अधिक रत्नों को धारण करता है और सबसे अच्छी तरह जो धारण करता है, ऐसा जो अग्नि है, उस अग्नि की ईड़े मैं स्तुति करता हूं। अब जो जितने सारे गुण यहां पर दिए गए, इन शब्दों के जो अर्थ हैं, ये अर्थ जिसमें सबसे अधिक घटते हैं, उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूं।
हमारे लिए सबसे अधिक स्तुति करने योग्य वह है, और वह परम पिता परमात्मा है। ये पहला परमात्मा का उपदेश है। महर्षि ने इसके लिए जो संबोधन दिया सबसे पहले, हे वंदे ईश्वराग्ने। वंदे मतलब वंदना के योग्य, स्तुति के योग्य। कौन? ईश्वर, ऐश्वर्य से युक्त। ये भी बहुत सारे ऐश्वर्य इस मंत्र में बताए गए हैं। महर्षि कैसा संबोधन बनाते हैं, आगे भी बहुत से मंत्रों में ये बात हमें पता लगती है कि जो मंत्र का भाव है उसके अनुरूप बनाते हैं। वंद्य है, ये स्तुति वाली बात आ गई। ईड़े स्तौमी, मैं स्तुति करता हूं। किसकी? ईश्वर की, जो विभिन्न गुणों से युक्त है। और वो कौन है? अग्ने। अग्नि, ये संबोधन दिया यहां पर क्योंकि मंत्र में अग्नि शब्द पड़ा है, जो अग्रणी है। तो हे वंदेश्वर अग्ने, परमात्मा को संबोधित किया गया, और ये इस मंत्र का भाव है। वंद्य ईश्वर अग्ने, ऐसा अग्नि जो ईश्वर है, ऐश्वर्यों से युक्त है, और वो वंद्य है, वंदना के योग्य है। तो ईश्वर का प्रथम उपदेश हमारे लिए स्तुति रूप कर्म के लिए है। स्तुति हमें करनी चाहिए, और सबसे बड़ी स्तुति हमें उस अग्नि की, उस स्वयं परमात्मा की करनी चाहिए। और यथा योग्य जितने अग्नि हैं, इन गुणों से युक्त हैं, उनकी भी हमें स्तुति करनी चाहिए। लेकिन सर्वोच्च स्तुति उसी परमात्मा की करनी चाहिए। और इन सब के पीछे हमारा आनंदित होना छुपा हुआ है। इससे हमें परमानंद की प्राप्ति होती है, हम सुख को प्राप्त करते हैं। क्योंकि स्तुति करने से हम कृपा पात्र बनते हैं। जितना हमने अब तक पाया है उससे भी अधिक पाने के हम योग्य बन जाते हैं। चाहे लोक में ले लें, मनुष्यों, गुरुओं, औरों से, या परमात्मा से। हम स्तुति करने से कृपा पात्र बनते हैं, यानी और अधिक कृपा पात्र बनते हैं। और वो कृपा पात्र इसलिए बनते हैं क्योंकि हम कृतज्ञ हो रहे हैं। हम अहंकार में नहीं हैं, हम दूसरे के सहयोग को स्वीकार कर रहे हैं, विनम्र हैं, कृतज्ञ हैं, तो स्वभावतः हमें और अधिक प्राप्ति होगी। ये पूरे जीवन का दर्शन भी यहां दिया गया। हर जगह हम कृतज्ञता रखें, स्तुति रखें, तो हम और अधिक लाभ को प्राप्त हो सकते हैं। और तुलनात्मक रूप से हम परम पिता परमात्मा को ही परम स्तुति के योग्य समझें, अन्यों को यथा योग्य स्तुति के योग्य समझें। ये इस मंत्र के अंदर परमात्मा का उपदेश है। महर्षि ने इसकी व्याख्या हमारे लिए दी है। इससे हमारा व्यवहार ज्ञान और परमार्थ ज्ञान हो करके हमें अत्यंत सुख होगा। महर्षि ने एक वाक्य यहां दिया, जिससे हमको व्यवहार ज्ञान और परमार्थ ज्ञान होने से अत्यंत सुख हो। तो आर्याभिविनय में श्रेष्ठों का विनय कैसा हो, श्रेष्ठों के मन में क्या भाव हो, उस रूप में इस मंत्र को देखते हुए अपने अपने विनय को हम बढ़ा के परमात्मा की स्तुति करते हुए अपने जीवन को सुखद बनाएं। प्रभु का स्मरण करेंगे। ओम का उच्चारण। ओम।